नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैं हूं ना ऑफिशियल में। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन चीजें याद नहीं रहती? कभी पढ़ाई करते समय ध्यान भटक जाता है या फिर दिन भर काम करने के बाद भी दिमाग थका हुआ महसूस करता है? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन यानी हमारे दिमाग की। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्रेन रूल्स के 8 ऐसे पावरफुल रूल्स जो बताएंगे कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे सीखता है, कैसे याद रखता है और कैसे हम अपने दिमाग को पहले से कई गुना ज्यादा तेज बना सकते हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी रूल आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगा। दोस्तों, पहला ब्रेन रूल कहता है कि एक्सरसाइज हमारे ब्रेन पावर को बढ़ाती है। जितना ज्यादा हम अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं, उतना ही हमारा दिमाग तेज और पावरफुल बनता है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि रोज सिर्फ 30 मिनट वॉक करने से मेमोरी बेहतर होती है, फोकस बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है। पहले के समय में इंसान रोज कई किलोमीटर चलता था, लेकिन आज हम घंटों मोबाइल और लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं। यही कारण है कि धीरे धीरे हमारा ब्रेन कमजोर होने लगता है। अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत होती है, तो रोज एक्सरसाइज जरूर करें। याद रखिए, बॉडी को मूव करोगे तभी ब्रेन इंप्रूव होगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा ब्रेन एक समय में सही तरीके से मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकता, तो यही हमें दूसरा रूल सिखाता है। हमारा ब्रेन हमेशा उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है जो इमोशनल, डेंजरस या इंटरेस्टिंग हो। इसीलिए बोरिंग लेक्चर जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन इमोशनल मूवी का हर सीन याद रहता है, क्योंकि इमोशन सीधे हमारी मेमोरी को स्ट्रांग बनाता है। अगर आप टीचर हैं, स्पीकर हैं या यूट्यूब क्रिएटर हैं, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मत दीजिए, इमोशन जोड़िए। जब बातों में फीलिंग होती है तभी लोग उसे याद रखते हैं। याद रखिए, इमोशन ही अटेंशन लाता है। तीसरा रूल कहता है कि हर इंसान का ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई आर्ट में और कोई कम्युनिकेशन में। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। स्कूल और सोसाइटी अक्सर सबको एक जैसा समझती है, लेकिन रियलिटी यह है कि हर ब्रेन यूनिक है। अगर एक मछली को पेड़ पर चढ़ने का टेस्ट दिया जाए तो वह हमेशा खुद को बेवकूफ समझेगी। इसीलिए कभी खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है आपका सीखने का तरीका दूसरों से अलग हो। अब बात करते हैं चौथे रूल की। ब्रेन बोरिंग चीजों को इग्नोर करता है। यही कारण है कि फनी मीम्स जल्दी याद रहते हैं, लेकिन बोरिंग किताबें नहीं। हमारा ब्रेन सरप्राइज, स्टोरी, इमोशन और विजुअल्स को पसंद करता है। इसीलिए टॉप टीचर्स और सक्सेसफुल क्रिएटर्स हमेशा कहानी और आर्ट एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पढ़ाई याद नहीं रहती, तो उसे कहानी बनाकर पढ़िए, इमेजेस से जोड़िए और इमोशन के साथ सीखिए। जब चीजें इंटरेस्टिंग बनती हैं, तभी ब्रेन उन्हें लंबे समय तक याद रखता है। पांचवा रूल कहता है कि रेपिटेशन यानी बार बार दोहराना मेमोरी को मजबूत बनाता है। एक बार पढ़ना कभी काफी नहीं होता। एडिशन जैसे मैं कोई सॉन्ग बार बार सुनने के बाद अपने आप याद हो जाता है, वैसे ही पढ़ाई भी रिपीट करने से दिमाग में बैठती है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे पावरफुल तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी आज पढ़ो, कल दोहराओ, फिर कुछ दिन बाद दोबारा देखो। इससे जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। याद रखिए, जितना ज्यादा दोहराओगे उतना ज्यादा याद रहेगा। अब आते हैं सबसे जरूरी रूल पर, स्लीप यानी नींद। दोस्तों, नींद समय की बर्बादी नहीं, बल्कि ब्रेन का रिचार्ज सिस्टम है। जब हम सोते हैं तब हमारा ब्रेन दिन भर की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है और नई मेमोरीज को मजबूत बनाता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेट नाइट मोबाइल स्क्रोलिंग। लोग रात भर फोन चलाते रहते हैं और फिर कहते हैं कि फोकस नहीं बनता। अगर आप अपने ब्रेन को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें, क्योंकि जो लोग स्लीप सैक्रिफाइस करते हैं, वे धीरे धीरे अपनी ब्रेन पावर सैक्रिफाइस कर देते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। 7वां रूल कहता है कि लगातार स्ट्रेस हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। थोड़ा स्ट्रेस ठीक है, लेकिन लगातार तनाव मेमोरी और फोकस दोनों को कमजोर कर देता है। जब इंसान हमेशा डर और चिंता में रहता है, तब ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उस समय क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है और डिसीजन लेने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग मेडिटेशन, एक्सरसाइज और पॉजिटिव एनवायरनमेंट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। याद रखिए, शांत दिमाग ही सबसे ताकतवर दिमाग होता है। अब आते हैं आखिरी और सबसे पावरफुल रूल पर।
हमारा ब्रेन विजुअल्स को सबसे ज्यादा याद रखता है। वर्ड्स से ज्यादा तेजी से हमारा ब्रेन इमेजेस को समझता है। इसीलिए मूवीज, फोटोज और विजुअल एग्जाम्पल्स हमें ज्यादा समय तक याद रहते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो माइंड मैप्स और डायग्राम्स का इस्तेमाल करें। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो हमेशा स्ट्रॉन्ग विजुअल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो दिखता है वही सबसे ज्यादा याद रहता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखे 8 पावरफुल ब्रेन रूल्स। एक्सरसाइज ब्रेन को तेज बनाती है, इमोशन अटेंशन लाता है, हर ब्रेन अलग होता है, ब्रेन बोरिंग चीजों को इग्नोर करता है, रेपिटेशन से मेमोरी मजबूत होती है, स्लीप ब्रेन को रिचार्ज करती है, स्ट्रेस ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है और विजुअल्स सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। दोस्तों, हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। अगर आप इन रूल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी लर्निंग, फोकस, मेमोरी और सक्सेस सब कुछ बदल सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, चीजें आसानी से याद रख लेते हैं और हमेशा फोकस रहते हैं, जबकि कुछ लोग घंटों मेहनत करने के बाद भी जल्दी भूल जाते हैं? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी किताब को कई बार पढ़ते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद सब भूल जाते हैं? क्या आप भी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन से परेशान रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका ब्रेन पहले जितना तेज नहीं रहा? अब सोचिए, अगर सिर्फ वॉकिंग करने से ब्रेन इतना पावरफुल हो सकता है तो इमेजिन कीजिए रेगुलर एक्सरसाइज आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। दोस्तों, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका ब्रेन थका हुआ होता है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई से पहले थोड़ी देर वॉक कर ले तो उसका फोकस कई गुना बढ़ सकता है। सक्सेसफुल लोग एक्सरसाइज को टाइम वेस्ट नहीं समझते। वे जानते हैं कि हेल्थी बॉडी के बिना शार्प माइंड पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर आप अपने ब्रेन को तेज बनाना चाहते हैं तो रोज थोड़ा समय अपने शरीर को जरूर दीजिए। याद रखिए, मूवमेंट क्रिएट्स मेंटल पावर। रूल नंबर 2, ब्रेन पेज अटेंशन टू सर्वाइवल। दोस्तों, अब आता है दूसरा रूल। यह रूल कहता है कि हमारा ब्रेन हमेशा उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो सर्वाइवल से जुड़ी हो, यानी जो चीज इमोशनल हो, डेंजरस हो या इंटरेस्टिंग हो, ब्रेन तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। यही कारण है कि हम बोरिंग लेक्चर्स जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन इमोशनल मोमेंट्स जिंदगी भर याद रहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने 5 साल पहले किसी बोरिंग क्लास में क्या पढ़ा था, शायद आपको याद नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी जिंदगी का सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था, तो आप तुरंत बता देंगे। क्यों? क्योंकि इमोशन मेमोरी को स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों, हमारा ब्रेन स्टोरीज को फैक्ट से ज्यादा याद रखता है। इसीलिए दुनिया के बड़े स्पीकर्स, टीचर्स और यूट्यूबर्स स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे तो लोग जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इमोशन जोड़ देंगे तो वही बात लोगों के दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाएगी। यही कारण है कि डर, प्यार, खुशी और दर्द से जुड़ी बातें ज्यादा याद रहती हैं। इसीलिए अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो सिर्फ लॉजिक नहीं, इमोशन भी जरूरी है। याद रखिए, इमोशन क्रिएट्स अटेंशन। रूल नंबर 3, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। दोस्तों, तीसरा रूल हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ता है। यह रूल कहता है कि हर इंसान का ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग में, कोई म्यूजिक में, कोई स्पीकिंग में। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी जिंदगी का सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था, तो आप तुरंत बता देंगे। रूल नंबर 3, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। दोस्तों, तीसरा रूल हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ता है। यह रूल कहता है कि हर इंसान का ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग में, कोई म्यूजिक में, कोई स्पीकिंग में। लेकिन सोसाइटी अक्सर सबको एक जैसा बनाने की कोशिश करती है। स्कूल में सबको एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, एक ही एग्जाम लिया जाता है और फिर लोगों को कंपेयर किया जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान यूनिक है। अगर कोई बच्चा मैथ्स में कमजोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह इंटेलिजेंट नहीं है। हो सकता है उसकी ताकत किसी और चीज में हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, अगर आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से जज करेंगे तो वह पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ समझेगी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी गलती है खुद को दूसरों से कंपेयर करना। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। लोग दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, हर इंसान का जर्नी अलग होता है, हर ब्रेन अलग होता है।
आप स्लो नहीं हैं, शायद आपका सीखने का तरीका अलग है। इसीलिए खुद को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ खोजिए और उसी डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। इसीलिए लोग किताब पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, लेकिन 3 घंटे की मूवी बिना बोर हुए देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि मूवीज में इमोशन, म्यूजिक, सरप्राइज और विजुअल्स होते हैं। हमारा ब्रेन नई और इंटरेस्टिंग चीजों को पसंद करता है। यही कारण है कि यूट्यूब वीडियोस में हर कुछ सेकंड में हुक दिया जाता है। अगर शुरुआत इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो लोग वीडियो छोड़ देंगे। दोस्तों, ब्रेन अटेंशन को बचाकर इस्तेमाल करता है। वह हर चीज पर फोकस नहीं करना चाहता। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात याद रखें तो उसे इंटरेस्टिंग बनाइए। टीचर्स अगर सिर्फ किताब पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर वे कहानी, एग्जाम्पल और इमोशन जोड़ेंगे तो वही चीजें जल्दी याद रहेंगी। इसीलिए लोग किताब पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, लेकिन 3 घंटे की मूवी बिना बोर हुए देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि मूवीज में इमोशन, म्यूजिक, सरप्राइज और विजुअल्स होते हैं। हमारा ब्रेन नई और इंटरेस्टिंग चीजों को पसंद करता है। यही कारण है कि YouTube वीडियोस में हर कुछ सेकंड में हुक दिया जाता है। अगर शुरुआत इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो लोग वीडियो छोड़ देंगे। दोस्तों, ब्रेन अटेंशन को बचाकर इस्तेमाल करता है। वह हर चीज पर फोकस नहीं करना चाहता। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात याद रखें तो उसे इंटरेस्टिंग बनाइए। टीचर्स अगर सिर्फ किताब पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर वे कहानी, एग्जाम्पल और इमोशन जोड़ेंगे तो वही चीजें जल्दी याद रहेंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई को सिर्फ रटिए मत, उसे विजुअलाइज कीजिए, उसकी स्टोरी बनाइए, रियल लाइफ से जोड़िए। तभी आपका ब्रेन उसे लंबे समय तक याद रखेगा। याद रखिए, बोरिंग इंफॉर्मेशन डिसअपियर्स क्विकली। रूल नंबर 5, रिपीट टू रिमेंबर। दोस्तों, 5वां रूल कहता है कि रेपिटेशन मेमोरी को मजबूत बनाती है। एक बार पढ़ना कभी काफी नहीं होता। ब्रेन बार बार मिलने वाली इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंट समझता है। इसीलिए कोई सॉन्ग बार बार सुनने के बाद अपने आप याद हो जाता है। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे एग्जाम से एक दिन पहले सब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेन इस तरह काम नहीं करता। अगर आप सच में कुछ याद रखना चाहते हैं तो उसे बार बार दोहराइए। आज पढ़िए, कल दोहराइए, फिर 3 दिन बाद दोबारा देखिए, फिर 1 हफ्ते बाद। इसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। यही टेक्निक दुनिया के टॉप स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सक्सेस कोई मैजिक नहीं है। सक्सेस छोटे छोटे रेपिटेशंस का रिजल्ट है। डेली हैबिट्स ही जिंदगी बदलती हैं। रूल नंबर 6, स्लीप वेल, थिंक बेटर। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग स्लीप को टाइम वेस्ट समझने लगे हैं, लेकिन यह किताब कहती है कि स्लीप ब्रेन के लिए फ्यूल की तरह है। जब हम सोते हैं तब हमारा ब्रेन दिन भर की मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है। स्लीप के दौरान ब्रेन खुद को रिपेयर करता है, लेकिन आज लोग रात भर मोबाइल चलाते रहते हैं। लेट नाइट स्क्रोलिंग उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। कम स्लीप का असर सीधे ब्रेन पर पड़ता है। फोकस कम हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, मेमोरी कमजोर हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने ब्रेन को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो स्लीप को प्रायोरिटी बनाइए। याद रखिए, स्लीप इज नॉट अ लग्जरी, स्लीप इज अ नेसेसिटी। रूल नंबर 7, स्ट्रेस डैमेजेस ब्रेन। दोस्तों, 7वां रूल बेहद इंपॉर्टेंट है। यह रूल कहता है कि लगातार स्ट्रेस ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। थोड़ा स्ट्रेस जरूरी है, लेकिन लगातार डर, चिंता और ओवर थिंकिंग ब्रेन को कमजोर बना देते हैं। जब इंसान हमेशा तनाव में रहता है तो ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला, फोकस कम हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, मेमोरी कमजोर हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने ब्रेन को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो स्लीप को प्रायोरिटी बनाइए। याद रखिए, स्लीप इज नॉट अ लग्जरी, स्लीप इज अ नेसेसिटी। रूल नंबर 7, स्ट्रेस डैमेजेस ब्रेन। दोस्तों, 7वां रूल बेहद इंपॉर्टेंट है। यह रूल कहता है कि लगातार स्ट्रेस ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। थोड़ा स्ट्रेस जरूरी है, लेकिन लगातार डर, चिंता और ओवर थिंकिंग ब्रेन को कमजोर बना देते हैं। जब इंसान हमेशा तनाव में रहता है तो ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार बुक समरी वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। धन्यवाद।